तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम अय्यर को सब सच सच बता दो। ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अगर अभी तुम जाके सच बोल दोगे तो शायद उन्हें बुरा ना लगे। एक गुलदस्ता लो अच्छा सा और बबीता जी अय्यर को जाके सॉरी बोल दो। मुझसे शॉर्ट टेप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। मैंने बहुत गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। यू आर सस्पेंडेड। सर प्लीज प्लीज मेरे को सस्पेंड मत करो सर प्लीज। व्हाट? अरे बाप रे, ये मेहता साहब की सलाह तो उल्टी पड़ गई। और आज से तुम मुझे मेरा टीम में नहीं चाहिए। आई एम सस्पेंडिंग यू। बबीता बबीता मेरे को बॉस ने सस्पेंड कर दिया। What? जेठालाल ये सब तुम्हारा वजह से हुआ है। जेठा जी, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं, मेरा दिल भी तोड़ा है। नहीं नहीं बबीता जी, ऐसे मत बोलिए बबीता जी, प्लीज। जेठालाल अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। बबीता जी। जेठा ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। बबीता जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। भैया चलिए चलिए। बबीता जी मेरी बात सुनिए। बबीता बबीता जी, बबीता जी एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। क्या हुआ? रे नहीं, मैं ये कह रहा था मेहता साहब कि ये सच बोलने वाला आइडिया बराबर नहीं है। और भाई क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने वहां जाकर सब सच बता दिया तो बहुत बड़ा भवाड़ा हो जाएगा। हो सकता है अय्यर भाई के बॉस उनको पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन? सस्पेंड कर दे। हाँ, सस्पेंड कर दे। और ये भी हो सकता है कि
बबीता जी और अय्यर भाई मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए संबंध तोड़ दे, इसलिए ये सच बोलने वाला आइडिया बराबर नहीं है मेहता साहब। अभी बताइए मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं क्या जेठालाल, सारी प्रॉब्लम तो तुम्हारी खुद की खड़ी की हुई है। मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया का क्या मतलब, सब कुछ तुमने ही तो किया है। अय्यर ने तुम्हें ये कहा था कि भाई कुछ भी डाउट हो तो तुम अभी ही बोल देना, तो तुम बोल सकते थे ना, तुम मना भी कर सकते थे, स्टॉक चेक कर सकते थे, देख सकते कि सप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बड़ाई मारनी थी तो बोल दिया। हाँ अरे मेहता साहब, तभी मुझे पता नहीं था ना कि ये रामसंग कंपनी वाले अचानक अपनी नई पॉलिसी लागू कर देंगे। अगर वो मुझे पता होता तो मैं अय्यर भाई को जबान देता ही नहीं। यानी कि कुल मिला के तुम्हारी प्रॉब्लम अब ये है कि भोगीलाल अगर तुम्हें 50 लाख रुपए देगा तो उन 50 लाख में से तुम रामसंग कंपनी का ओल्ड पेमेंट क्लियर करो, और उनका जब पुराना पेमेंट क्लियर होगा तो वो तुम्हें 100 टैप की सप्लाई देंगे, और वो 100 टैप तुम अय्यर को दोगे, और ये काम तुम्हें शाम को 6 बजे से पहले करना है। बराबर, अभी आप पूरी बात एकदम बराबर समझे। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं क्या? मेहता साहब कोई आइडिया दीजिए। अरे आइडिया? अच्छा जेठालाल, ये भोगीलाल वही तो नहीं है जिसको तुमने मुझसे एक लेटर लिखवाया था पेमेंट के लिए? वही है, तभी उसने बोला था कि 2 महीने में पैसे दे दूंगा। वो 2 महीने का 6 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं दिया उसने, और अभी तो वो छल्ली पाटली बैठ गया है। आज सुबह ही मैंने बागा को भेजा था उसकी ऑफिस में, तो पता है उसने क्या किया? क्या? अपने कुछ तो पर्सनल बॉडीगार्ड रखे, उनके द्वारा बागा को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब तो साफ है कि उसकी नियत ही नहीं है पैसा देने की। हाँ छोड़ो अब। अरे क्या छोड़ो क्या? मेहता साहब क्या आज क्या हो गया है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? अरे जेठालाल, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरी पहुंच बहुत सीमित है, और तुम्हारे इस बिजनेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का पहाड़ अगर तुम मेरे सर पे रख दोगे तो मैं सॉल्यूशन कैसे दे सकता हूँ? दे सकते हैं, और आप मेहता साहब है ना? हाँ। तो फिर अरे इसके पहले कई बार आपने इससे भी जटिल जटिल समस्या का समाधान मुझे दिया है। हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान भी आप जरूर दे सकते हैं। सोचिए। हाँ, भजिए कहाँ है? यहाँ मेहता साहब, आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चटाकेदार भजिए आ गए। तो यार क्या मसालेदार चटाकेदार प्रचार क्या कर रहा है? भजिए देना भाई। मेहता साहब, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ओ यार सॉरी, वो जरा वो भोगीलाल का टेंशन है उसमें थोड़ा सा। भोगीलाल, उसकी तो बात ही मत कीजिए, 1 नंबर का झूठा आदमी है, झूठा। आपको पता है आज जब मैं उसकी ऑफिस में गया? हाँ वो बताया, जेठालाल ने सब बताया मुझे। आपने बताया? अरे कंफर्म क्या कर रहा है जेठालाल से बाघा? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब, अब फिर से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अरे ऊंचने नीचने छोड़ने भाई, इधर भजिया देने, या भजिया खाएंगे तभी इनका दिमाग चलेगा। अभी खड़ा क्या प्लेट में निकल के ला भजिया। जी बराबर ला रहा है भजिया। सुना मैंने, सुना। अच्छा है? हाँ ला, चाय ला। जी। सेठ जी, मेहता साहब ने कोई आइडिया बताया? अरे अभी तो भजिया पेट में जा रहा है बेटा, उसका तेल दिमाग तक पहुंचे, दिमाग का ऑयलिंग हो, उसके बाद दिमाग की मोटर चलेगी ना बेटा, टाइम लगेगा थोड़ा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आप बोलो तो। शाबाश, वेरी गुड, बोलो बोलो। सेठ जी, वो भोगीलाल कोरोना कोरोना बोल के हमारा पेमेंट दबा के बैठा है ना, तो हम भी कोरोना कोरोना करके उसके पास से अपना पेमेंट निकलवाए तो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? वो क्या बोला कुछ समझे आप? सीधा बढ़िया 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 कर रहे। अरे आइडिया इसका तो ये समझाएगा ना भाई, समझाओ। सेठ जी, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बन के उसकी ऑफिस में जाएं तो। सुनो सुनो सुनो,
मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा कोरोना पॉजिटिव हूँ। एक मिनट, क्या एक सेकेंड, क्या? आओ भोगीलाल आओ। जेठालाल तुम? हाँ मैं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे 50 लाख अभी के अभी दे दो, वरना तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि महानगर पालिका ने मुझे कोरोना पॉजिटिव की उपाधि दी है। अगर तुमने मेरे 50 लाख अभी के अभी नहीं दिए तो मैं इतनी जोर से खांसूंगा, इतनी जोर से छींकूंगा कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ मौजूद जितना भी लोग हैं सबको कोरोना पॉजिटिव की उपाधि मिल जाएगी। बोलो खांसू, छींकू? रुको, मैं देता हूँ, तुम्हारे पैसे देता हूँ। रुको, यही रुकना है, मैं अभी आया है, चिंता मत कर। रुको भाई, रुकना। वाह वाह, बाका मस्त आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। 2 कौड़ी का आइडिया है। 2 कौड़ी का क्यों? अरे जेठालाल अगर कोरोना पेशेंट बन के गया ना वहां तो पैसे नहीं मिलेंगे, जेल मिलेगी, पुलिस आएगी वहां पे। जेठालाल तुम? चालू जा पांडे जी आप? हाँ मैं जेठालाल। आप यहाँ कैसे? अरे किसी ने मुझे कंप्लेंट किया जेठालाल कि कोरोना पॉजिटिव संक्रमित यहाँ आकर धमकी दे रहा है कि पूरे स्टाफ को संक्रमित कर देगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत वो जेल जा सकता है और उस पर देशद्रोह का आरोप भी लग सकता है। यस पांडे जी, मैंने ही आपको फोन किया था। वो देशद्रोही यही है। Go back. तुम नहीं। जेठालाल, आर यू कोरोना पॉजिटिव? सर, ओके। शिशुपाल, थैंक यू सर, मेरे पास है। ओह गुड। जेठालाल, आर यू रियली कोरोना पॉजिटिव? हाँ। ओके। इसलिए अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे ना चाहते हुए भी आप सबको संक्रमित करना पड़ेगा। अच्छा, तुम मुझे संक्रमित करो जेठालाल, इससे पहले मैं तुम्हें गोली मारकर उड़ा देता हूँ, मामला ही खत्म। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मेहता साहब। फिर ऐसा करोगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, थैंक यू। देखा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो अब जेठालाल, भोगीलाल को सबक सिखाने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? देखो ऐसा है, वो तिकड़मों से बच रहा है तो हमें भी उसे चकमा दे के ही पकड़ना होगा। कैसे? जेठालाल, भोगीलाल के एक होटल है और इन दिनों होटल्स की हालत बड़ी खराब है, रूम्स पूरे बुक हो नहीं रहे, ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। और ऐसे समय में किसी होटलियर को यह पता चले कि कोई व्यक्ति उसकी पूरी होटल बुक करना चाहता तो ये ऑफर सुनकर वो दौड़ा चला आएगा।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ऑफर लेकर सेठ जी भोगीलाल की ऑफिस में जाएं? जी। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, भोगीलाल की ऑफिस में कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जैसे ही सेठ जी के कदम उसकी ऑफिस में पड़ेंगे, उसे अपनी कैबिन में पता चल जाएगा कि सेठ जी आए हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम जगह बदल सकते हैं भाई। तुम ऑफिस में मत मिलो, तुम उसकी होटल में मिलो। और होटल में भी ये सुन के कि पूरी होटल कोई बुक करना चाहता है, वो दौड़ा चला आएगा। नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके होटल में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका एक्सेस उसके कैबिन में होगा। कैबिन में क्या, उसके फोन में भी होगा। तो अब क्या करें? मुझे नहीं, इनसे पूछिए, आइडिया इनका है ना। नताशा बाब, अरे भाई हम जगह नहीं बदल सकते तो आदमी तो बदल सकते हैं ना। मतलब भोगीलाल से लेने वाला पैसा हम बंसीलाल से मांगे। अरे यार तुम पूरी बात सुनने से पहले क्यों कंक्लूजन पे जंप कर जाते हो भाई? बीच में क्यों कूद जाते हो? बात तो सुन लो पहले पूरी। बाका बाका 2 मिनट जरा शांति रख। बोलिए बोलिए मता साहब बोलिए। आदमी बदलने से मेरा मतलब भोगीलाल को बदलना नहीं है। आदमी बदलने से मेरा मतलब यह है कि जेठालाल को चूंकि भोगीलाल जानता है, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जाए होटल बुक करवाने के लिए जिसे वो नहीं जानता हो। समझे? समझ गया मेहता साहब, मैं समझ गया। मेरी जगह कोई और जाएगा तो भोगीलाल को शक भी नहीं होगा, बराबर है? तो मेहता साहब मेरी जगह आप चले जाइए। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ भाई? मुझे तो वापस ऑफिस जाना है भाई। मैं नहीं। ये लो बॉस का फोन भी आ गया। ओ, एक मिनट तुम चुप रहना प्लीज। यस सर। हाँ मेहता, तुमने बहुत देर से फोन नहीं किया, सब ठीक है ना? नहीं सर, सब ठीक है। मैं फोन करने ही वाला था, वो वाइफ को दिखा दिया डॉक्टर को, अभी घर पहुंचा हूं। ठीक है। अच्छा। वैसे अंजलि आपको थैंक्स कह रही थी सर कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे छुट्टी दे दी, तो मैं आ पाया और डॉक्टर को दिखा पाया उसे। अरे मेहते, थैंक्स की कौन सी बात है इसमें? यू नो आई रिस्पेक्ट लेडीज। जरा एक काम करो, भाभी से मेरी बात तो कराओ। अंजलि से बात करनी है? हाँ। कौन है तारक? क्या हुआ? वो सर, वो अंजलि से बात कराने के लिए वो देख अंजलि सॉरी सर, वो क्या लगता है कि वो डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, उसका असर हो गया तो सो गई है अंजलि। सोने दो। डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर। सोने दो। पर हुआ क्या है? डॉक्टर ने क्या बोला? वायरल जैसा है सर, थोड़ा सा कमजोरी है। डॉक्टर ने दवाई लिखी है, बोले 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा 2-3 दिन? तो मतलब अब तुम 2-3 दिन घर पे ही रहोगे? नहीं सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। मैं कर्मठ कर्मचारी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मेहता, तुम बड़े करवट कर्मचारी हो। कभी इस करवट बैठते हो, कभी उस करवट बैठते हो, सीधे तो बैठते ही नहीं। कर्मठ हूँ सर मैं, मतलब कर्मठ कर्मचारी। ओके, जिम्मेदार एम्प्लॉय हूँ, मेहनती एम्प्लॉय हूँ सर। मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आओ। नहीं मेहता साहब, आप ऑफिस चले गए तो फिर मेरा क्या होगा यहाँ पे? जेठालाल मेरा भी तो सोचो, अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, आप जाइए, आप ऑफिस जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भोगीलाल के होटल होते हुए ऑफिस चले जाइए ना। अरे जेठालाल, भोगीलाल की होटल में कोई भजिए खाने तो जाना नहीं है कि भजिए खाया 5 मिनट में निकल लिए। अरे भाई, इस काम में, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा कौन जाने। सेठ जी, मेहता साहब को जाना है तो जाने दीजिए ना। भोगीलाल की ऑफिस में पैसे निकलवाने के लिए मेहता साहब नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा। और कौन जाएगा? तू? नहीं, मेरा तो जाके हो गया ना। मैं ये कह रहा था, गोकुलधाम सोसाइटी से तो कोई जा सकता है ना। जेठालाल, भोगीलाल के पास हमें किसी को भेजना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जो किसी भी तरह से पैसा निकलवा के। हाँ, भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो डरा के, धमका के, दादागिरी से पैसा लाए, ऐसे ही किसी को भेजना होगा। इन शॉर्ट, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मतलब यह है जेठालाल कि वहां जो भी जाए वो दबंग हो। सलमान खान? अरे भाई, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं। क्यों? सलमान खान स्वभाव से दबंग नहीं है?
अरे यार जेठालाल यार समझाओ यार। अरे भागा, तू शांति रखना 2 मिनट भाई। मैं समझ गया मेहता साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। मित्रों, लाख कोशिश की गई, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन भोगीलाल ने जेठालाल के पैसे देने से इनकार कर दिया। अब क्या किया जाए? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया, यानी कि पैसे निकलवाने के लिए कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा, और वो तरीका यह है किसी दबंग को भेजा जाए, वो दबंग पैसे वसूल करे। लेकिन कौन होगा ये दबंग? कौन है ये दबंग जो जाके काम कर सकता है, जेठालाल के पैसे वसूल कर सकता है, भोगीलाल को डरा सकता है, भोगीलाल का गिरेबान पकड़ के पैसे निकलवा सकता है? गोकुलधाम में तो एक ही है वो दबंग जो ये काम कर सकता है। लेकिन मित्रों, वो दबंग कुछ जरूरत से ज्यादा ही दबंग है। तो अब देखना यह है कि गोकुलधाम का हमारा दबंग क्या करता है, किस तरह से करता है, जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, आज आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3100 यानी कि 3100 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। एक मील का पत्थर है, और यह अवसर संभव हो पाया है सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपका प्यार इसी तरह हम पर बना रहेगा, आप इसी तरह से हमें मोहब्बत करते रहेंगे, और हम ये वादा करते हैं हम आपको इसी तरह से हंसाते रहेंगे, आपके घरों में ठा के लेके आते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। प्लान ये है कि सबसे पहले तुम्हें एक करोड़पति बिजनेसमैन बनके भोगीलाल के ऑफिस में जाना है। जी बन जाएंगे। और दोस्तों, फैमिली में कोई शादी है, उसे शादी के लिए एक पूरी होटल बुक कर दो। उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। मेरी भूमिका क्या रहेगी मेहता साहब? सेक्रेटरी। यहाँ भी सेक्रेटरी? और मेहता साहब वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी एनआरए के साथ क्यों घूमेगा? करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है? तो तुम सेक्रेटरी होगे जसपाल सिंह जी बग्गा के। तो ये तय रहा, जैसे मेहता साहब ने कहा, तुम करोड़पति बग्गा बन के और तुम उसका सेक्रेटरी बन के दोनों वो भोगीलाल के कैबिन में पहुंच जाना। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।